नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सावन में सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग सावन में शिव जी का व्रत भी करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सावन के सोमवार के दिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां जिनको यदि आप भूल से भी कर देते हैं तो दोस्तों, जाने अनजाने में आप लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा भुगतान आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि भोलेनाथ यदि सावन में नाराज हो जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे तो भोले बाबा बहुत भोले भंडारी है, किसी की बातों का कभी बुरा नहीं मानते हैं और बहुत ही जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे सावन में वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों, सावन में सबसे पहले दोस्तों उठते ही हम क्या करते हैं? दोस्तों, सावन में सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, वह विधि विधान से पूजा करने की भी कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जल्दी से पूरी कर सके। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ जी को हमें जरूर स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दो अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखना चाहिए और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की उपासना करो और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करो और शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का और को रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखें। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर रखने की सलाह दी जाती है और वही परंपरा चली आ रही है। लेकिन पावन सावन में भगवान भोलेनाथ को हर सोमवार के दिन दूध, बेलपत्र और धातुरा शिवलिंग पर जरूर अर्पण करना चाहिए और सावन में हर दिन सुबह भगवान भोलेनाथ को पुष्प प्रसाद आदि रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्त, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा सावन माह माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या फिर 2 टाइम जैसे भी खाना ना खाकर के खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान भोलेनाथ हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सावन के महीने में आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। जब बात उपवास रखने की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आज हम बता दें शिव जी के नाम के व्रत रखने का महत्व क्या होता है। दोस्तों, ये सिर्फ व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप 1 और 2 बार खाना खाएं, बल्कि इसके कुछ नियम व कायदे भी बनाए गए हैं जिनका पालन आपको जरूर से ही करना चाहिए। दोस्तों, सावन में या किसी भी दिन जो भी व्यक्ति इन नियमों कायदों का पालन नहीं करता है उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और इसके साथ ही साथ माना जाता है कि उस पर उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। यदि आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा किया करते हैं, तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार फल आहार या फिर खाना खाते समय नमक का सेवन कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये खास बात बता दूं कि सोमवार
के व्रत को रखते समय आप लोगों को दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी यदि उपवास रखा है और शाम के वक्त में आप किसी भी समय खाना खाते हैं, तो दोस्तों तब भी आपको बिना नमक का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको नमक की ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आती है वो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है। दोस्तों, उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्रियां या फिर पुरुष जिसने भी सावन में सोमवार का व्रत यदि रखा हो और आप शादीशुदा हो, तो दोस्तों पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। शिवजी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको सावन में ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों का और अपने माता पिता का और अपने बड़े भाई का, भाभी का और अपनों से बड़ा किसी का भी, खासकर उस दिन यानी कि सावन के सोमवार के दिन किसी का अपमान सोमवार के दिन आपको भूल कर के भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भले ही वह आपको दो बातें सुना भी दे, तो यदि आपने व्रत किया हुआ है सोमवार के दिन तो दोस्तों चुप रह जाना, मौन रह जाना, लेकिन आपके लिए ये काफी श्रेयस्कर होता है। सावन में सोमवार के दिन आपको अपनों से बड़ों का अपमान यदि आप करते हैं या फिर दोस्तों कोई भी लड़ाई झगड़ा आप किसी से करते हैं, तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं और आपको उस उपवास का कोई भी फल नहीं मिलता है। और दोस्तों, उल्टा कभी भी यदि गलती आपकी है तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सावन में सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको भागीदारी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, यदि कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो बीच में, आप दोस्तों के साथ में यदि गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा पीटा, तो आप भी उस हिंसा में शामिल मत हो जाइए। या फिर कहीं पर यदि कोई हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी भी जानवर को यदि आप मारते हैं या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करना चाहिए उस दिन। दोस्तों, सावन में किसी भी जीव को मारकर खाना आदि वर्जित माना गया है। कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वे खाना किसी भी जीव को मारकर खाते हैं। उन लोगों सोमवार के दिन ये सब आप लोगों को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सावन में सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सिर्फ शिव जी को यदि मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। दोस्तों, किसी भी लोगों से यदि आप लोग गाली गलौज का प्रयोग करते हैं तो यह नहीं करना है। किसी के भी मन को दुख पहुंचाने वाले काम कभी नहीं करने हैं। यदि आपने गाली नहीं दी लेकिन किसी को ऐसी बात बोली कि वे इमोशनली उसने आपको हर्ट कर दिया, तो दोस्तों उसके जीवन को छीन लेने की बातें और उल्टी सीधी बातें यदि बोल देते हैं, उसके मन को खत्म कर देने वाली बातें, दोस्तों आपको ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, सावन में उपवास वाले दिन दोनों टाइम में आप लोगों को शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास सुबह और शाम दोनों समय आरती का समय नहीं है तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलाना चाहिए या फिर धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं और हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक भी करें और दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से भी अभिषेक करें। दोस्तों, हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए, वहां एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी यदि झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करती है, झूठ बोलते हैं, चुगली करती है,
तो इस तरह की चीजें यदि आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको सोमवार के दिन शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार हर देवी देवताओं की पूजा प्रसाद और मंदिर से संबंधित कुछ नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि क्या धतूरा बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी आरती में शामिल होते हैं तो वो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एक अति सुखमय भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार के साथ मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा कर के आरती करते हैं, तो माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज लग सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं, लेकिन अब सावन महीने में शिव जी पूजा आराधना करते समय ताली बजा सकते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव जी ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, अब शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान और समाधि लगाने के लिए सुनसान कैलाश पर्वत पर हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए, इससे ध्यान को भंग हो सकता है शिव जी का, और ऐसा भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज होते हैं, उनके भूत गण तक नष्ट हो सकते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तब आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के गाने भी नहीं बजाने चाहिए। लेकिन आप सावन महीने में शिव जी पूजा आराधना करते समय ताली बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, बजा सकते हैं, नाच गा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार के आपको कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तापसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या फिर किसी और दिन भी करते हो और आप शिव भक्त हैं, तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।